सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो सुभाष ने दरवाजा खोला। सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी पत्नी खड़ी थी, जो देखने में बीमार लग रही थी। मास्टर जी को सुभाष के चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देखकर सुभाष को जरा भी खुशी का एहसास नहीं हुआ, पर वह जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों अचानक बिना कुछ बताए ही चले आए? आइए, अंदर आइए। मास्टर जी बीमार पत्नी के साथ ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरानी साहब को तेज बुखार पिछले कुछ दिनों से उतर ही नहीं रहा था, काफी कमजोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने कहा कि दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में अविलंब दिखाने की जरूरत है। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा किसी अस्पताल में नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं मास्टर जी, ऑफिस से छुट्टी मिलना असंभव है, बीच में ही बात काटते हुए सुभाष ने कहा। थोड़ी देर में सुभाष की पत्नी सुषमा ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। उनकी बेटी प्रिया सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब सुभाष परिवार के साथ छुट्टियों में गांव आया था तो प्रिया ज्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर सुभाष के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब प्रिया के साथ खेलते और मास्टरानी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर प्रिया को खिलाती रहती थी। बच्चों के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त प्रिया खूब रोई, क्योंकि उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं। मास्टर जी और मास्टरानी जी में ही प्रिया को अपने दादा दादी दिखते थे। दोनों बुजुर्गों की आंखों से प्रिया को जाते देख आंसू गिर रहे थे और दोनों प्रिया को जी भर आशीर्वाद दे रहे थे। उस वक्त सुभाष ने ही मास्टर जी को अपने घर का पता देते हुए कहा था कि कभी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आए, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। मास्टर जी जैसे ही बेसिन के पास मुंह धोने आए, उन्हें सुभाष की पत्नी सुषमा की आवाज सुनाई दी। क्या जरूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देकर आने की? दोपहर में मेरी सहेलियां आती हैं, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी? और प्रिया, उसे अंदर लेकर आओ, कहीं बीमार बुढ़िया की गोद में बीमार न पड़ जाए। सुभाष ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, मैं किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग रात भर की यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था कि बड़े इत्मीनान से सुभाष के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने रास्ते में कुछ खाया पिया भी ना था। आखिर बचपन में कितनी बार सुभाष ने भी तो इनके घर खाना खाया था। उन्हें लगा था कि जैसे बचपन में अधिकार से वह सुभाष को उसकी पसंद के घी और आलू के पराठे खिलाते थे, आज इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद सुभाष भी उन्हें वैसे ही खिलाएगा। प्रिया, सुषमा की तेज आवाज सुनकर प्रिया डरते हुए कमरे के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब सुभाष ड्राइंग रूम में मास्टर जी से मिलने आया तो देखा चाय बिस्किट वैसे ही पड़े हैं और वह दोनों बुजुर्ग जा चुके। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह पूछते पूछते एक बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने के लिए बरामदे में एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उन पर एक अधेड़ उम्र के काले से आदमी की नजर पड़ी। कुछ देर घूरने के बाद उनको उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, अरे आप मास्टर जी और मास्टरानी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं जगेसर, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, अरे ये बुधिराम हरिजन का लड़का जगेसर है। जगेसर की मां नहीं थी। पिता बुधिराम गांव में साफ सफाई करने का काम करता था। जगेसर को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने वाले गांव को एतराज था, इसलिए मास्टर जी शाम को 1 घंटे जगेसर को चुपचाप उसके घर पर ही पढ़ाने के लिए जाया करते थे। मास्टर जी, मैं इस अस्पताल में चपरासी हूँ। यहाँ की साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम तक की सारी जिम्मेवारी मेरी है। आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तब मास्टर जी ने अपनी पत्नी की बीमारी और गांव के डॉक्टर की बात बताई। फिर क्या? जगेसर ने तुरंत उनका ब्रीफकेस अपने सर पर उठाकर एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, अरे भाई, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूँ। घर पहुंचते ही जगेसर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्म गर्म नाश्ता किए। फिर जगेसर की छोटी सी बेटी उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। जगेसर बोला, मास्टर जी आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। मैं अस्पताल में आपका नंबर लगाकर आता हूँ। अगले दिन मास्टरानी साहब का अस्पताल में नंबर आते ही जगेसर हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला,
डॉक्टर साहब जरा अच्छे से इनका इलाज करना। ये मेरी बूढ़ी माई है। यह सुनकर बूढ़ी मास्टरानी ने आशीर्वाद की झड़ियां लगाते हुए अपने कांपते हाथ जगेसर के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया और उस बिन माँ के जगेसर को भी माँ। गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है। हम सब जो भी बनते हैं वो गुरु की बदौलत बनते हैं। पर आधुनिक पीढ़ी की गृहस्थियों में संस्कार का ना होना एक बड़ी विडंबना है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लो, ताकि हमारा साथ बना रहे और हम आपको प्रेरक कहानियां सुना पाएं। धन्यवाद।